अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति था, बेसबॉल खेलते थे उस टाइम पे उधर, तो बेसबॉल की जो बॉल है उसके स्पाइन में लग गई और उसको एक गंभीर चोट आ गई, विष उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया। अब उस बंदे ने 13 साल के बच्चे ने ये बता दिया कि एक ऐसी जगह है जहां पे जाकर के आपको ये जड़ी बूटी मिलेगी, उससे आप ये उन जड़ी बूटियों को आपस में मिक्स करके एक मेडिसिन बना सकते हैं, औषधि बना देंगे। अगर आप 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने मुझे वो औषधि पिला दी तो मैं बच जाऊंगा, अदरवाइज मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। हमारे ही इंडिया के अंदर विश्वविख्यात श्रीनिवास रामानुजन, मशहूर मैथमेटिशियन। सही बात है, आपको क्या जर्नी है उनकी। उस वक्त उस तांत्रिक ने रंगनाथ को एक बेताल की सिद्धि दी थी। ऐसे ऐसे कुछ लोग हुए हैं जिसके बारे में मैंने पढ़ा। अब अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को क्या हुआ कि वो व्यक्ति ना एक गरीब से परिवार में उसका जन्म हुआ। अमेरिका की बात बताता हूँ मैं, वर्जीनिया की। तो उस व्यक्ति का ना गरीब से परिवार में जन्म हुआ, ठीक है। एडगर कायसी उस व्यक्ति का नाम था। तो एडगर कायसी का 1877 में उनका जन्म हुआ। उनके फादर एक किसान थे, गरीब से किसान थे। तो वो व्यक्ति ने लगभग 10 साल की उम्र में सेक्सटन का काम शुरू कर दिया। सेक्सटन बोलते हैं जो कब्र खोदता है, कब्र खोदने वाले का काम उसने शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो टीचिंग्स थी, जो उसने शिक्षा दीक्षा ली थी, वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के अंदर रह करके उसने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो 2 साल के बाद वो जो है क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन बैप्टाइज हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि 13 साल की उम्र में जब वो बच्चा था, उसकी पीठ में बेसबॉल खेलते थे उस टाइम पे उधर, तो बेसबॉल की जो बॉल है उसके स्पाइन में लग गई और उसको एक गंभीर चोट आ गई। तो वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 3 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो 3 दिन तक कोमा के स्टेट में था। डॉक्टर्स ने अल्टीमेटली हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे वापस उसी नेचुरल स्टेट में लेके आया जाए। या तो डॉक्टर्स ने बोला था कि या तो ये व्यक्ति अभी कुछ समय के बाद मर जाएगा, या फिर अगर ये बच गया तो इसके दिमाग के तंतु इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि ये साधारण कंडीशन में नहीं रह पाएगा, इसका जीवन खराब ही हो जाएगा। तो एक अद्भुत करिश्मा उस वक्त ऐसा हुआ कि डॉक्टर हैरान है कि क्या होगा क्या होगा। वो व्यक्ति नींद में बोल पड़ा। उसने नींद में बताया कि मेरे स्पाइन में फलानी फलानी जगह पे एक ऐसी चोट आई है जिसकी वजह से मेरे जो चोट आई उसकी वजह से ना उसके हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए और कुछ चीज़ें, कुछ विष उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया। अब उस बंदे ने, 13 साल के बच्चे ने ये बता दिया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाकर के आपको ये जड़ी बूटी मिलेगी, उससे आप ये उन जड़ी बूटियों को आपस में मिक्स करके एक मेडिसिन बना सकते हैं, औषधि बना देंगे। अगर आप वो मुझे पिला देंगे तो मैं 12 घंटे का, उसने टाइम बताया अपना कि 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने मुझे वो औषधि पिला दी तो मैं बच जाऊंगा, अदरवाइज मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। इतना कह के बंदा फिर से लेट गया। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि यार ये क्या हुआ। डॉक्टर्स ने फिर वेरीफाई किया, डॉक्टर्स ने वो औषधि मंगवाई, उस जगह से औषधि बना करके उसको पिलाई गई, वो बंदा जाग गया। क्या बात है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप साउथ इंडिया में, हमारे ही इंडिया के अंदर विश्वविख्यात श्रीनिवास रामानुजन, मशहूर मैथमेटिशियन। सही बात है, आपको क्या जर्नी है उनकी। श्रीनिवास रामानुजन जो थे, गरीब से ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ, बिल्कुल बेचारे पॉवर्टी जिन्होंने देखी थी। आपको पता है कि मैट्रिक में फेल हो गए थे वो, लेकिन विश्वविख्यात मैथमेटिक्स की उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरम्स बनाई थी। मैं आपको बताता हूँ उनकी स्टोरी। उनके साथ होता यह था कि वैसे वो कोई इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं थे, लेकिन मैथ्स के अंदर एक अद्भुत शक्ति उनके अंदर थी। अब उनको जब वो मैथ्स के बारे में जब वो कैलकुलेशंस करते थे ना, तो लोग हैरान हो जाते थे। क्लर्क की नौकरी उन्होंने शुरुआत की थी। क्लर्क की नौकरी में क्लरिकल चीज़ें वो ऐसे ऐसे चुटकियों में, आपने सवाल पूछा नहीं उससे पहले आंसर तैयार है। तो उनके बारे में जब पता चला लोगों को, विश्वविख्यात हो गए वो, तो लोगों ने बोला कि अमेरिका के अंदर उस वक्त एक साइंटिस्ट थे, हार्डी करके एक साइंटिस्ट थे। तो हार्डी को उन्होंने बोला कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि ये रिसर्च कर रहे हैं अभी मैथ्स के ऊपर। तो उन्होंने हार्डी को मतलब कोई ऐसा बुलाने का कोई पत्र वत्र नहीं भेजा उन्होंने, बल्कि क्या किया, रामानुजन ने 150 थ्योरम लिख के भेज दी मैथ की। 150 थ्योरम लिख के भेज दी कि ये आप इनको सॉल्व कर दीजिए। तो हार्डी हैरान हुए कि बोला यार इतनी भयंकर थ्योरम मैंने आज तक नहीं देखी। तो हार्डी स्पेशल उनसे मिलने आए। हार्डी की उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद हार्डी के साथ उनकी मित्रता हुई और वो फिर जो है
उधर यूएस में जाके पढ़ाई भी की उन्होंने काफ़ी हद तक। लेकिन अब रामानुजन जो है वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाए, वो उनको क्षय रोग हो गया था, 36-37 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन उस वक्त तक उन्होंने मैथमेटिक्स के जो चमत्कार किए हैं, मतलब वो विश्व विख्यात है, वो अपने आप में विश्व। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में आप इंटरनेट पे भी आ गया चक्कर की पावर आपने बताई जी। मैं दोबारा आपकी सिद्धियों पे आना चाहूंगा, इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसी एंटिटी जिसके बारे में सबसे पहले हमारी चर्चा हुई थी, आपने मुझे बताया था जब हम उत्तराखंड पहली बार मिले थे, हाँ। रंगनाथ बेताल। हाँ, रंगनाथ बेताल। अच्छा, रंगनाथ बेताल के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रंगनाथ बेताल क्या है। ये त्रेता युग की साधना है। त्रेता युग में रंगनाथ नाम का एक व्यक्ति था जो कि अत्यंत गरीब व्यक्ति था। उस समय जो भगवान श्री राम के पिताजी हैं राजा दशरथ जी राज किया करते थे, और रंगनाथ बेताल से उस वक्त ना लगाम लेने के लिए उनके सैनिक गए। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ उनकी स्टोरी, कौन है ये। तो उनके सैनिक उनसे जो है लगान लेने के लिए गए। वो गरीब था बहुत ज़्यादा, तो वो बोलता कि मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा। लेकिन बार बार प्रेशराइज करने पे रंगनाथ बेताल ने गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ करके जाके वो जंगलों में रहना शुरू कर दिया। उसने एक झोपड़ी उधर बना ली, ठीक है, लगान से बचने के लिए। तो हुआ क्या कि एक दिन वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, उसे कुछ मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पे कोई तांत्रिक अपनी कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था, तो वो उसके पास चला गया, तांत्रिक के पास। जैसे ही तांत्रिक ने उसको देखा, तांत्रिक क्रोधित हो गया कि तूने मेरी साधना भंग कर दी, तू मेरे सामने क्यों आया। तो अब वो उसको श्राप देने वाला था, तो रंगनाथ जो है उनके चरणों में लेट गया। उसने बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपकी आवाज़ सुन के आया था। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बता दी कि मेरी ये स्टोरी है। तो उस वक्त उस तांत्रिक ने रंगनाथ को एक बेताल की सिद्धि दी थी। तो वो बेताल की सिद्धि रंगनाथ ने कर ली। रंगनाथ एक नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ऊंचे लेवल का एक व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे उसके जो सारे कष्ट थे वो कम हो गए, उसके पास पैसा भी आना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो फेमस हो गया। उसकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में प्रजा को पता चला। तो उन्होंने बताया राजा दशरथ को कि भाई ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो रंगनाथ जो गाँव छोड़ के गया था, तो वो व्यक्ति आजकल विश्व विख्यात हो रखा है, उसके पास मायावी शक्तियाँ हैं। तो उसको बुलाया गया उधर दरबार में। तो वहाँ दरबार में बुला करके राजा दशरथ ने बोला कि यार बता तेरे पास ऐसी क्या शक्तियाँ आ गई भाई। तो उसने राजा को बता दिया डर के मारे कि भाई ये बात है। वो तो जो बेताल था उसके साइड में खड़ा था, बेताल भी सारी बातें सुन रहा था। तो अपना राजा ने बोला कि यार मैं राजा हूँ और ये बंदा छोटा सा व्यक्ति है, इसके पास इतनी बड़ी सिद्धि है, ये सिद्धि तो मेरे पास होनी चाहिए। तो राजा ने उससे सिद्धि मांगने की कोशिश की, तो सिद्धि उसने नहीं बताई कि भाई मैं अपना, क्योंकि वो अगर सिद्धि बता देता तो बेताल उसको छोड़ के चला जाता। तो अल्टीमेटली काफ़ी परेशान होकर के रंगनाथ ने कुछ समय के बाद प्रेशराइज करने पे, अब था तो वो एक संसारिक व्यक्ति ही, अल्टीमेटली राजा के भय से उसने अपने जो है अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने शरीर को स्वयं खत्म कर दिया। उस वक्त जो वो बेताल था उस रंगनाथ के साथ मिल गया, उनकी सोल एक हो गई। तो तब से वो रंगनाथ बेताल एक ही चीज़ कहलाने लग गया। तो रंगनाथ बेताल को द्वापर युग में किसने सिद्ध किया था पता है? एक बहुत बड़ी मायावी शक्ति थी, घटोत्कच जिसको बोला जाता है। अच्छा, महाभारत के समय में घटोत्कच जी ने इन्हें सिद्ध किया था। भीम के पोते, भीम के पुत्र, भीम के पुत्र। हाँ, उनके घटोत्कच के बेटे थे शायद श्याम बाबा जो है, जो खाटू श्याम है, जो वीर बर्बरीक जो है वो घटोत्कच पुत्र हैं। तो घटोत्कच जी ने ये जो है रंगनाथ बेताल को सिद्ध किया था। तो आपको पता ही है कि घटोत्कच जी के जो चमत्कार महाभारत के अंदर दिखाए गए हैं, घटोत्कच के पास बहुत सारी मायावी शक्तियां थी। माता हिडिंबा के थ्रू भी उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। तो घटोत्कच ने भी रंगनाथ बेताल को सिद्ध किया था। अब रंगनाथ बेताल जो है वो न्याय का प्रतीक है, वो नेगेटिव आपसे कुछ भी नहीं करवाएगा। अगर आप सही हैं, मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई झूठा केस किसी ने कर रखा है कोर्ट में, या कोई आपको कोई दुश्मन कष्ट पहुंचाना चाह रहा है, कोई आप पे तामसिक क्रिया ही कर रहा है, यदि रंगनाथ बेताल की शक्ति आपके पास है ना, तो वो भाई साहब कितनी भी तकड़ी शक्ति आपके पास भेज दे, कितनी भी पावरफुल चीज़ एंटिटी आपके पास भेज दे, रंगनाथ बेताल हर चीज़ को रोक देगा और उसी पे उल्टा अटैक करवा देगा उस चीज़ का। तो क्योंकि प्रेत वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बेताल जो है बहुत ऊपर की बहुत हायर एंटिटी है, बहुत हायर एंटिटी है, ब्रह्म राक्षस से भी ज्यादा ताकतवर बताते हैं। बिल्कुल बेताल बहुत हायर एंटिटी है। बेताल को सिद्ध करना भी सबके बस की बात नहीं है भाई। अगर जिस दिन वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देगा ना आपको अपने असली स्वरूप में, बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक आके मर जाएंगे लोग, उसके प्रत्यक्ष रूप से आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। इतना डरावना है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि मेरी बातें सुन करके कोई एकदम से प्रोसेस बताओ उसकी सिद्धि का। उसकी सिद्धि का प्रोसेस ये है कि काले रंग का कंबल जो होता है उसका आसन आपको लगाना पड़ता है।
ये जो रंगनाथ बेताल की साधना है 21 दिन की साधना होती है। 10 माला जब आपको काले कमलगट्टे की माला से या सफ़ेद हकीक की माला से आप इसकी साधना जब कर सकते हैं। और दिशा जो है वो पूर्व की दिशा का चयन करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। वस्त्र हैं आपको इसमें काले रंग के नहीं पहने, आपको सफ़ेद रंग की धोती पहननी है, सफ़ेद रंग का कुर्ता पहनना और एक गमछा सफ़ेद रंग। समय जो है रात्रि के 10 बजे से लेके रात्रि के 2 बजे तक का समय। उस समय के अंदर आपको निरंतर माला जप करना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपको ध्यान करना है डेली। और 21 दिन की साधना चलेगी। अब इसके अंदर दो तीन तरह की चीज़ें हैं। इसका भोग जो है, अगर आप उसके भोग, ये एक ऐसी साधना है जो थोड़ी इजी भी है साधना इसमें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है हवन करना। भोग जो होता है ना इनका, वो होता है हवन के थ्रू। जो भी एंटिटीज़ को आप भोग लगाते हैं ना, वो हवन के थ्रू होता है, अग्नि के थ्रू जाता है इनमें भोग, ठीक है। तो हर दशांश हवन जिसको बोलते हैं हम, हर एंटिटी जो है आपको सिद्ध करनी होती है ना, जब उसके साकार रूप से अगर आपको उसका पूरा पावर के साथ, इम्पैक्ट के साथ अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको उसका हवन करना ही पड़ेगा। तो अगर इस साधना के अंदर अगर आप हवन नहीं करते ना, तो भी अदृश्य रूप से बेताल आपके साथ रहेगा। 21 दिन की साधना है ये। लेकिन उसके मंत्र जो हैं वो इतनी आसानी से ना तो मैं इधर इस चैनल पे बता पाऊंगा, और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता कि ऐसे रैंडमली कहीं से भी मंत्र सुन के आप कोई साधना करें, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कोई छोटा मोटा प्रेत आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सही बात है कि भाई 10 लोग अगर भीड़ में खड़े हैं, है ना, आप आवाज लगा रहे हैं ओए हेलो, वो 10 के 10 लोग देखेंगे, है ना। क्योंकि असली बात क्या है कि आपको जिसको बुलाना चाह रहे हो, आपको उसका असली नाम पता ही नहीं है। उसको बुलाने का जो असली तरीका है, जो असली मंत्र है, वो आपको पता ही नहीं है। आप अगर ओए करके आवाज़ लगाओगे ना, तो 10 में से कोई भी आपके पास आ सकता है।